भारत का अफगानिस्तान में हमेशा से मनफी किरदार रहा है। DGISPR का ये कहना था कि दासू में, लाहौर में, कोयटा में और जो गबादर में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उनमें NDS और रॉ का गठजोड़ जो है वो साबित हो चुका है। और ये तमाम तर दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ जो की जाती रही माजी में भी और भी वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करती की जाती रही है। लेकिन तालिबान ने यकीन दिलाया कि अब अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान में अमन होगा तो सबसे ज़्यादा अहमियत पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान में अमन होगा और इंडिया जैसे ममालिक पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, सीपैक को डिले नहीं कर सकते, बलूचिस्तान में हालात खराब नहीं कर सकेंगे और पाकिस्तान की सरहदें महफूज होंगी और पाकिस्तान भी अपनी इकोनॉमिक तरक्की की तरफ चल पड़ेगा। ब्रिगेड से आगे चलते हैं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में जो भारत है उसका असर और रसूख खत्म होने की उम्मीद है। अब क्या खतरा ये नहीं है कि भारत अपनी अफगानिस्तान में जो नाकामी है और पाकिस्तान से बदले की आग में कश्मीर, कारगिल या फिर सियाचिन किसी और महाज पर शरंगेजी कर सकता है, साजिश कर सकता है कोई नहीं? देखिए, मैंने आज भी एक और चैनल में कहा था कि पाकिस्तान हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। जो अजीब जवाल को जूते पड़ रहे हैं, दान दान हो रही है, जैसे इंडिया में सफ़े मातम मचा हुआ है, उनकी पॉलिसी फेल हो गई है। अब वो कि जब मिनट और मिनट ही इंटरेक्शन होगा तो पाकिस्तान उनको भी ज़रूर बताएगा कि तहरीक तालिबान की किस जगह पर हेडक्वार्टर है, कहाँ पर इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, कहाँ पर रॉ उनको ट्रेनिंग देती थी और अभी उनके कंट्रोल कहाँ में बैठे हुए हैं, दाइश कहाँ पर है। जैसे अमेरिकन हमें कहते थे कि जी आप पाकिस्तान में कानूनी नेटवर्क ख़त्म करें कि जी अफगानिस्तान की जो साबिका हुकूमत है उसने पाकिस्तान को छोड़कर भारत से मोहब्बत बढ़ाई और पाकिस्तान की पेशकश को ठुकरा कर भारत से अपनी फौज की तरबियत कराई। तो अब क्या होना था, वही होना था ना जो हुआ। जब भारत से अपनी फौज की तरबियत करवाई तो फिर इसीलिए जो अफगान फौज मैदान छोड़कर भाग गई। और दूसरी तरफ भारत है ना वो भी पाकिस्तान के बुक्स में कह लें कि अफगानों पर डॉलर जो है ना वो लुटाता रहा बाकायदा। लेकिन जैसे हालात बदलते जो मफादात हैं वो भी बदल गए और भारत ने ना सिर्फ मुस्लिम अफगानों को पनाह देने से इनकार किया और अपनी औकात या अपनी असलियत दिखाई, बल्कि अब भी पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करके अफगान अमन पर हमले की अभी भी कोशिशों में लगा हुआ है, अभी भी सुकून नहीं होने, अभी भी साजिशें कर रहे हैं। लेकिन अब भारत अफगानिस्तान में जो हकीकत है वो ये है कि अब भारत अफगानिस्तान टांग नहीं अड़ा सकता, क्योंकि अब वहाँ डॉलरों के बदले ईमान बेचने वाले नहीं हैं बल्कि तालिबान है वहाँ पे, जिनके नज़दीक दुनिया की दौलत और मुफादात नहीं बल्कि इस्लामी अहकाम और इंसानियत अहम है। इसलिए भारत का जो वार है ना, ये जो साजिशें हैं, ये चलना बहुत मुश्किल हो गया, बल्कि मेरे ख्याल से नामुमकिन हो गया, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। भारत गौर से सुन लो, अब ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, तालिबान का कहना ये कि अमेरिका ने जो जंग है वो बगैर किसी वजह के शुरू की और तालिबान के तर्जुमान क्या कहते हैं कि 2001 में अफगानिस्तान पे अमरीकी हमले का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि 11 सितंबर 2001 को जो होने वाले दहशतगर्द हमले हैं उनमें उसामा बिन लादेन की शमूलियत कभी साबित नहीं हुई। और खबरों के मुताबिक तालिबान ने वादा किया है कि वो अलकायदा या किसी दूसरे दहशतगर्द ग्रुप को अमरीका या उसके इत्तेहादियों पर हमले के लिए अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। अब अमरीका को क्या चाहिए कि वो दिल ही दिल में तालिबान की कबूल करने के बजाय खुलकर तस्लीम करे, खुलकर कबूल करे। और अगर ऐसा हो गया तो जरा सोचें, भारत तो जीते जी मर जाएगा, जो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के अभी भी रास्ते ढूंढ रहे हैं। कहाँ आपको नजर आ रही है सूरत हाल अफगानिस्तान में, जब अफगान तालिबान अमन के लिए दुनिया की सुपर पावर से टक्कर लेने पर तैयार हो गए। सोचिए जरा, सुपर पावर मतलब आप समझ सकते हैं कि सुपर पावर उससे टक्कर लेने पे तैयार हो गए। अफगान तालिबान ने अपनी कम तादाद को नहीं देखा कि हमारी तादाद उनके मुकाबले में कितनी कम है, बल्कि उन्होंने अपने मकसद और जो अज़म है ना उसको पुख्ता रखा। और यही वजह थी कि उन्होंने सुपर पावर कुव्वतों के आगे हथियार डालने के बजाय उनसे आंखों में आंखें डालकर बात की। अफगान तालिबान ने अपने दुश्मनों को उन्हीं की ज़बान में जवाब दिया और दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दी। यानी वो कहते हैं ना कि जैसा मुँह वैसी चपेड़, वही बात। वो दुश्मन जो अफगानिस्तान पर कब्जे के ख्वाब देख रहा था, खित्ते में अपनी बदमाशी चलाना चाहता था, बड़ा चौधरी बना हुआ था खित्ते का, वो भी बिलाकर हथियार डालने पर मजबूर हो गया, यानी बेबस हो गया। उन्होंने उनको इतना बेबस कर दिया कि वो हथियार डालने पे मजबूर हो गया। भारत घुटने टेकने पे मजबूर हो गया। सोचिए जरा, अमेरिका जैसी ताकत हथियार डालने पर मजबूर हो गई। अभी अमेरिकी फौज का इतना बड़ा
सिक्योरिटी फेलियर है ना, लेकिन जिस तरह अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी शिकस्त का जो मलबा है वो पाकिस्तान पर डालकर खुद को साफ करना चाहा, ठीक वैसे ही अब जो बाइडन जो है ना ये हट धर्मी का मुजाहरा करे, इसे कहते हैं आम अल्फाज में हट धर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं और अपनी सिक्योरिटी नाकामी को तस्लीम करने को तैयार ही नहीं हो रहे। भाई हमारा तो कोई कसूर ही नहीं कहना चाह रहे हैं और गोलमोल जवाब देकर कहते हैं कि हमारे जो कमांडर्स हैं उनके पास अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है कि जी दाइश खुरासान और तालिबान के दरमियान कोई मिली भगत है, यानी दाइश खुरासान अकेली जिम्मेदारी कबूल कर रही है, लेकिन चाहते ना चाहते अमरीकी सदर तालिबान को भी दरमियान में घसीटना चाहते हैं, लेकिन सबूत ना होने की वजह से कुछ कहने से कासिर। अच्छा, अमरीकी फौज को ये बहुत पहले ही बता दिया गया था कि काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई हो सकती है, फिर भी अमरीकी फौज घोड़े बेचकर सोती रही। कैसे? यानी काबुल पर मुमकिन हमले की इंटेलिजेंस मालूमात अमरीकी फौज से शेयर हुई होंगी, तभी तो अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जो हैं जनरल मैकेंजी, उन्होंने क्या कहा है कि दाइश खुरासान की जानिब से मजीद हमले किए जा सकते हैं, और इसी खतरे के पेश नज़र उन जनरल साहब ने अमरीकी कमांडर्स को अलर्ट भी कर दिया था। अब जरा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमरीकी फ़ौज को इंटेलिजेंस शेयरिंग भरपूर अंदाज में की जा रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जनरल इस बात का भी एतराफ़ कर रहे हैं कि जी कुछ खुफिया इतलात तालिबान के साथ शेयर की जा रही हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा, कुछ खुफिया इतलात तालिबान के साथ शेयर की जा रही हैं, यानी तालिबान से अमरीकी फ़ौज इंटेलिजेंस शेयर कर रही है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ? यही हुआ ना कि अमरीकी खुफिया इदारे अफगान तालिबान से खुफिया मालूमात का तबादला कर रहे हैं, और इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि अमेरिका चाहे मुंह से इकरार करे ना करे, लेकिन दिल ही दिल में अमेरिका तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत को कबूल कर चुका है।